जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन ग्रामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तौर पर, जिस तरीके के साथ आप अहबाब हमारा साथ दे रहे हैं और वक्फे से कबल जिस तरह से आपके डोनेशंस सबमिट होते रहे और आपकी कॉल्स हमारे कंट्रोल रूम में मौसूल होती रहीं, तो यकीन जानिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस तक़वियत है। और इस वक्त एहसास विंटर अपील 2025 एंड 26 के लिए जो हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इस हवाले से जिस तरह से सदाए एहसास बुलंद की जा रही है और उस पर लब्बैक कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे वो मुसलमान बहन भाई के जो तंगदस्त हैं, मफलूकुल हाल हैं, कम आमदनी वाले हैं, माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, वो तबका के जो आम हालात में, आम ज़िंदगी में अपनी जो बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं ज़िंदगी की, उन्हें अवेल नहीं कर पाते। तो जब विंटर का ये सीज़न आता है, मौसम सरमा आता है, तो फिर उस वक्त उनके लिए जो आजमाइशें हैं वो दोहरी आजमाइशें साबित होती हैं कि जहां उन्हें ख़ुराक की जो बेसिक ज़रूरत है उसे पूरा करना है, जहां उनके लिए वो रिहाइश बहुत बड़ा चैलेंज का सबब है कि जो उन्हें उन देही इलाकों में वो आरामदेह रिहाइश भी मुयस्सर नहीं है। एहसास उनके लिए ये एहतमाम भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आईसाइट कैंप्स का एहतमाम उनके लिए, पानी की फराहमी का एहतमाम उनके लिए हैंडपम्प्स की सूरत में, और मसाजिद की तामीर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विंटर पैकेज के हवाले से बिलखुसूस मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता चलूँ। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एहसास के इस कार खैर में एहसास का साथ देना चाहते हैं तो यकीन जानिए कि ये तो एक ऐसा मरहला है कि जो मैं समझता हूँ कि शहरों में रहने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा ख्वाब हुआ करता है, किसी भी ऐसे सफ़ेद पोश ख़ानदान के लिए कि जो बेचारा अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहा है, उसकी ज़िंदगी गुजर गई किराए भरते भरते, मगर वो अपना घर नहीं बना पाता। तो उसके लिए ये कितनी बड़ी नेमत होगी, नेमत उज़्मा होगी, उसके लिए ज़िंदगी की सुकून का वो कौन सा मरहला और कौन सा दर्जा होगा कि जहाँ पर वो यूँ समझेगा कि किसी क़ैद से आज़ाद हो गया, कि उसे अगर वो चार दीवारी, वो छत मैसर आ सके कि जिसके लिए कोई उसके साथ ऐसा ताउन कर दे कि जो उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए वजह सुकून बन सके। तो नाज़रीन मोहतरम, वो लोग बेचारे कि जिनके घरों पर, जिनके सरों पर छतें मौजूद नहीं हैं, खुले आसमान तले मैदानी इलाकों में, बालाई इलाकों में वो मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, अपने शब व रोज़ को वो उस खुले आसमान तले गुजारते हैं। और वो रात किस तरह से गुज़रती होगी, हम यहाँ बैठकर अगर उसका तसव्वुर भी करना चाहें तो यकीन जाने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, और वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे किसी सर्द मकाम पर खुले आसमान तले रात गुजार सकता हूँ। यकीनन मुझसे ये बर्दाश्त ना होगा, और अगर मुझ पर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मरहला आ भी जाए तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, एहसास अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, आप जानते हैं कुछ अरसा कबल, सैलाब ज़दगान जिस तरह से हमें पूरे पाकिस्तान में इफेक्टेड होकर नज़र आए, उनके लिए एहसास हैं जिस तरह से इनिशिएटिव लिया और फिर उनके लिए पूरे पाकिस्तान में जो हंगामी इमदादी सरगर्मियाँ थीं, एहसास के ऑपरेशंस फ़ाल हुए वहाँ पर, और उनके लिए हर तरह का एहतमाम किया जाता रहा। बिलखुसूस इस वक्त उन्हें सुकून का सांस देने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, उनकी राहें हमवार करने के लिए एहसास उनके लिए चार दीवारी का एहतमाम कर रहा है, उनके लिए घरों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और $2700 में आप एक ऐसा घर के जो पूरी एक रिहायशी स्कीम है नाज़रीन मोहतरम, एहसास अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल विलेज का क़याम अमल में ला रहा है। और उस मॉडल विलेज में सेपरेटली ऐसे क्वार्टर्स कहिए, उसको घर कहिए, कि जो 2 कमरों पर मुश्तमिल हैं और उसमें एक छोटा सा बागीचा मौजूद है, और उसके अलावा अटैच बाथ मौजूद है, किचन मौजूद है। ज़िंदगी गुजारने की वो बेसिक्स के जो ज़रूरी हैं वो उस क्वार्टर में, उस घर में, उस मॉडल विलेज में मौजूद है। और $2700 में आप ये एहतमाम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप विंटर पैकेज की तैयारी करवाना चाहें नाज़रीन मोहतरम, तो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं कि उस विंटर पैकेज में स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं,
इसके अलावा लिहाफ हैं, कंबल हैं, राशन पैकेज भी है कि जिसमें 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान मुकम्मल तौर पर उससे फैसिलिटेट हो सकता है। तो ये राशन पैकेज के साथ जो पूरा विंटर पैकेज है $121 में आप इसकी तैयारी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आईसाइट कैंप्स का एहतमाम एहसास पूरे पाकिस्तान में करता है और जहाँ पर आँखों का जो तिब्बी मुआयना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है और फिर उसके अलावा जो आँखों का अगर ऑपरेशन है किसी का मोतिये का तो वो भी किया जाता है मरीज़ का। $55 में आप किसी भी एक मरीज़ का इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहने और सुनने में ये बातें बहुत रवानी से आप समात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक एक काम अपने अंदर बहुत गहराई रखता है और बहुत दूरअंदेशी का हामिल है। एहसास की जो मैनेजमेंट है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन है कि जो इन हवालों से भी काम कर रहे हैं और तवज्जो रखते हैं एहसास के बानियान। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैं इसे कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें 1718393547 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप हमारे डोनेशन नंबर्स पर आप आना चाहें और अपने ऑनलाइन डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें तो 1855617776 पर आप 24/7 किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए और हम इस हवाले से आपके मुंतज़िर हैं आपके डोनेशंस के। दर हकीकत वो लोग के जो इस वक्त मौसम सरमा में बहुत ही तकालीफ का सामना कर रहे हैं, ये एहसास की एमरजेंसी विंटर अपील है। आइए बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, आपसे वक्फे से कबल भी गुफ्तगू हो रही थी, सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुमताज़ मोतबर सना खां मोहम्मद हसन अजीज़ी भी मौजूद हैं और बहुत ही खुशहाली के साथ हदिया अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हसन पहले आपकी आवाज़ में एक खूबसूरत कलाम शामिल करते हैं और उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। बहारे जाफ़िज़ा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। बहारे जाफ़िज़ा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। बहारे बाग़े रिज़वा तुम से है, ज़ेबे जिना तुम हो। बहारे बाग़े रिज़वा तुम से है, ज़ेबे जिना सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम्हें तुम हो, तुम्हें तुम हो, तुम्हें तुम हो, तुम्हें तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। तुम्हें तुम हो, तुम्हें तुम हो, यहाँ तुम हो, हकीकत से तुम्हारी जुज़ खुदा और कौन वाकिफ है। हकीकत से तुम्हारी जुज़ खुदा और कौन वाकिफ है। कहें तो क्या कहें, कोई चुनी तुम हो, चुना तुम हो। कहे तो क्या कहे, कोई चुनी तुम हो,
दर्द दुख किसे कहूं प्यारे, तुम्हारे होते साथे दर्द दुख किसे कहूं प्यारे। शफीए आसिया तुम हो, वकीले मुझे प्रेमा तुम हो, तुम्हें तुम हो, तुम्हें तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। वक़्त निस्बत का जैसा हो, हकीकी नूर हो जाओ। फ़क़त निस्बत का जैसा हो, हकीकी नूर हो जाओ। मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तो हो, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तो हो। बहारे बाग़ रिज़वान तुम से गए, ज़ेबे जिना तुम क्या कहने, माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह सलामत रखे और पढ़ने में मज़ीद बरकतें अता हों। नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कुबा है, नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कुबा है, ये बादशाह सल्तनत अर्ज़ समा है। ये बादशाह सल्तनत अर्ज़ समा है कि नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कुबा है। ये बादशाह सल्तनत अर्ज़ समा है, कासिम है मगर करता है फाकों पे गुजारा। कासिम है मगर करता है फाकों पे गुजारा, सुल्तान है मगर मजमए फ़ुक़रा में खड़ा है। सुल्तान है मगर मजमए फ़ुक़रा में खड़ा है, खाकी है मगर कस्ब ज़िया करते हैं कुदसी। खाकी है मगर कस्ब ज़िया करते हैं कुदसी, इंसान है मगर नूर के सांचे में ढला है। इंसान है मगर नूर के सांचे में ढला है, हर अदनाओ आला है नमक खारे मोहम्मद। हर अदनाओ आला है नमक खारे मोहम्मद, हर शाहो गदा आपके टुकड़ों पे पला है। हर शाहो गदा आपके टुकड़ों पे पला है, नालैन शिकस्ता है तो वो सीधा कुबा है। ये बादशाह सल्तनत अर्ज़ समा है। नाज़रीन गिरामी ये कदर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और मैं इस वक्त बढ़ना चाहूँगा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब की जानिब। फ़ाद भी हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी शामिल करते रहे अपने उन, वैसे तो हज़ारों सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं कि जिसकी आप बीती अगर हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करें तो यकीनन उसके लिए तो हमें कई दफ्तर दरकार हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम उनकी जो फरियाद रसी है उसके मामलात को लेकर चल रहे हैं, और फिर जो उनकी परेशानियां हैं किसी भी एक ख़ानदान को यहाँ पर मुंतखब करना और उसकी जो दर्दमंदाना अपील है खुसूसियत के साथ उसे नाज़रीन तक पहुँचाना, कैसे देखते हैं? इस वक्त आपके पास किस ख़ानदान के हवाले से अपील मौजूद है जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए? देखिए अदनान भाई, वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे पास होती हैं, बट जब हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे हर घर में हर फर्द एक खुद उसके अंदर एक स्टोरी मौजूद है। जी हाँ, कि जिसके पास कुछ रहने को मुनासिब बेसिक चीज़ें ना हो। जी हाँ, अभी हमने शुरू में बात कर दी थी क़यामत, और इससे बढ़कर कुछ नहीं होगी इसके। मैं एक बताना चाहूँगा, हमारे पास हमारी एक बहन है, शमीम माई इनका नाम है,
ये मुल्तान के इलाके कतौर से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा जब हम गए थे अभी लास्ट टाइम इनके पास विज़िट करने के लिए, सैलाब के बाद जी जी जब हमने इनके राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करी थी और टेंट का भी इंतज़ाम किया था, उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा। जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, ये अदनान भाई कोई 50, 55, 60 के तकरीबन इनकी एज होगी। अच्छा 6 बच्चे हैं इनके, हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। घर की वाहिद कफील हैं ये। अच्छा जो मेहनत मजदूरी करती हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जी 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 200, 250, ये भी मैंने आपको ज़्यादा बताए थे। 100 से 150 रुपए रोज़ाना की दिहाड़ी है इनकी। जी 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे 100 से 150 रुपए की रोज़ की दिहाड़ी है। सैलाब के बाद जहाँ पे काम करती थी वो जगह भी ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे वो मजदूरी करती थी, जी जिससे उनको 100 से 150 मिलते थे, वो जगह भी ख़त्म हो गई है। एक कमरा था घरनुमा, जिसे आप कह सकते हैं, घरनुमा एक कमरा था, सैलाब में वो भी बह गया। वो चीज़ भी लोगों की जानिब से मदद करके बनाई गई थी जी, वो भी ख़त्म हो गई है अब। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा अदनान भाई, जो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ना घर है, ना काम करने की जगह है, ना खाने को कुछ है। 6 बच्चे मौजूद हैं, रोज़गार कोई नहीं है। जो राशन दे के आए थे वो 1 महीने का था। अल्लाह अकबर। बच्चे बीमार हो जाएं उसकी दवा के पैसे भी नहीं हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे कि जो शमीम माई हैं वो अपनी दास्तान, अपनी जो कहानी है, जो उनके ऊपर सितम ज़रफ़ी बीती है, वो किस तरह से बयान करती हैं। आइए देखते हैं। जी बहु असां गरीब बंदे आसे, सिलाब तो पहले बहु गरीबी हाले से गुजरेंदे पे आसे, ते मैं दिहाड़ियां ते वेनियां मी मजदूरियां करानियां मी, कोई 100 रुपया देंदा आई, कोई 50 रुपया देंदा आई, इवें शुक्र अदा अल्लाह दा करेंदे आसे। बस बच्चों दी रोजी मिलदी पई आई। कहले बच्चे भुखे बाने हन, कहले खा बांधे हन, कहले किवें बांधे आसे। एक कमरा बनाया होया हाई, बस बहुत गहरा सिलाब आ गई, साकू पता नहीं चला। मैं बच्चों को तो मियाँ को घेन के भाज गई हूँ। सिलाब बच्चों की जिंदगी बचा आई हूँ, बाकी मेरी हर शै लुट गई है। हुण मेरे को ना बिस्तर है, ना कपड़े हैं, ना कमरा है, ना पानी पीवन दा नलका है। नलके विच बहुत मिट्टी आंदी पई है, पानी नहीं पी सकींदा। मेरा मियाँ बहुत हर्जा रह वेंदे, नहीं कमा नहीं सकदा, मेरे दा मरीज है, दवाइयां हथों दियां मेरे को घिननियां पौनियां। 8 वेंडे बच्चे हैं, अस बहु गरीब हैं, सारे वास्ते कुछ शय नहीं मिली। साकू कहें बहुत फांट चलन, बहुत ये तन, साकू कोई कुछ शय कह नहीं देती। असं अल्लाह दे आसरे ते बैठे हैं। ते हुण सारे को ना कोई बिस्तर है, ना समण दी जगह है, ना कोई शय तंबू है, ना इवें बच्चे मेरे सर्दी आ गई है, मैं बच्चों को किता समावा। बहुत बीमार हैं बच्चे, दवाई जो के पैसे की कोई नहीं मेरे को, मैं दवाई घेन घेना उन्होंने दी। बहुत बीमार होंदे, मैं सर्दी बाहरों समाई खड़ोती हूँ, मेरे को जगह कह नहीं, मैं किता समावा। मेरे को बिस्तर भी कह नहीं, कपड़े भी कह नहीं, ठंडे फारसे ते मेरे बच्चे समझन। बहुत तबीयत खराब है, बहुत बुखार आंदे पे बच्चों को, मेरे को दवाई जो के पैसे भी कह नहीं। सिलाब है कोई पहले तो मजदूरी ते वेनी अमी कह दी 100 घेना नहीं अमी, 50 घेना नहीं अमी, बच्चों की रोज घेना नहीं अमी। हुण सिलाब आए मजदूरियां कोई नहीं, मैं आप घर बह के किदू पाला बच्चे। शुक्र है सास वाले दवाएं उन्हें को जड़ा ने रोटी दीती है, बच्चों की वास्ते खाना ही दीते ने, पानी दीते ने साफ। ते अग्गा ही जड़ा था मैं उन्हें वास्ते बहुत दुआ करे सा, मैं को सिर लुकावन की जगह दे दे सन। ते मेरे बच्चों वास्ते कोई बिस्तरा, कोई कपड़े कुछ मैं को दे देवन, तो मैं बहु उन्हें वास्ते दुआई करे सा, उन्हें बच्चों की ते दुआई करे सा। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, अभी जो आपने स्टोरी देखी जिसके बारे में आपको बता रहा था, शमीम माही हमारी एक बहन है, कतौर के इलाके मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। और जो मैंने अभी आपको स्टोरी दिखाने से पहले जो आपको बताया था, सैलाब में सब कुछ इनका बह गया, ख़त्म हो चुका है। जो मकान था, मकान कमरा, वो भी ख़त्म हो गया। जो जहाँ पे ये 100 से 150 रुपए, कभी 50 रुपए की मजदूरी करती थी, वो जगह भी ख़त्म हो गई, क्योंकि जिसकी ज़मीन पे वो काम करती थी, वो घर, ज़मीन, सब कुछ, अनाज वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ना इनके पास खाने को है। जब लास्ट टाइम राशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एहसास किया था, वहाँ पे अभी भी जहाँ पे ये बैठी हुई थी, जो इनके सामने के घर कुछ बच गए, वहाँ पे 2-3 चारपाइयाँ रख के इन्होंने अपना एक घर बनाया हुआ है। मैं इसको घर का ही नाम दूंगा, क्योंकि जब कोई ज़मीन नहीं है, एक गली में इन्होंने अपनी चारपाइयाँ रखी हैं, वहीं पर इनके बच्चे हैं और ये सोती हैं वहाँ पर।
तो अंदाज़ा लगाइए मैं किस चीज़ के अपील करूँ आपसे इन लोगों के बारे में, क्या चीज़ है या क्या चीज़ मुयस्सर करनी है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए ना कि जो एक कमरे के मकान में रहते थे लोग, वो भी ख़त्म हो गया, जो मजदूरी करती थी खातून वो भी ख़त्म हो गई, बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो उनकी दवाई के लिए, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ना घर, ना इलाज के पैसे, ना राशन, ना मजदूरी की कोई जगह। और सितम ज़रीफ़ी है जो अभी मौसम सरमा, उसकी जो शिद्दत है, अगर कोई ज़री का शिकार होता है, कोई बीमार होता है, तो उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। एक नलका लगाया था एहसास ने उनके घर के पास, वो भी सैलाब की नज़र हो चुका है, सैलाब उसको भी बहा के ले गया। मतलब कोई एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत नाम की भी इनके इर्द गिर्द मुयस्सर नहीं है जिससे हम बोल सकें कम से कम आप इससे गुजारा कर लें। राशन दे के आया एहसास, खाने का इंतज़ाम करके आया, टेंट का इंतज़ाम करके आया, लेकिन बारिश हो जाती है, उस तरफ बारिश का काफ़ी इम्कान होती रहती है वहाँ पे, तो सोचिए ये फैमिली कहाँ जाएगी। ये फैमिली नहीं, ऐसी सैकड़ों फैमिली हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम होंगे। कमोबेश सबकी सूरत हाल यकसा है, शिद्दत हो सकती है, कमी वाकई नहीं हो सकती। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के घर में मर्द हज़रात हैं, वो बीमार हैं, तो वही औरत जो है, वही बहन जो है घर की वाहिद कफ़ील है। अगर कोई भी नहीं है तो खातून ही जो बहन है वही वाहिद कफ़ील है, वही मर्द बन के, वही उनका बाप बन के उनके साथ गुजारा करती है, मेहनत मजदूरी करती है। लेकिन अब ये सोचिए कि जहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करने जाती हैं, जिन ज़मीनों पर वो ज़मीन ही नहीं रही, वो ज़मीनी सैलाब की नज़र हो गई, कहाँ काम काज करेंगे। ऐसी कंडीशन में कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। 2 वक्त की रोटी नहीं, 1 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। बारिश होती है, धूप छाँव, बीमारी से बचने के लिए छत कहाँ है, छत भी नहीं है। पीने का साफ़ पानी का एक ज़रिया था, वो भी ख़त्म हो गया। सर्दी आ गई, रज़ाई, ब्लैंकेट, जैकेट, स्वेटर, कुछ भी नहीं है। अब बताइए कि किस चीज़ के बारे में इनसे मैं आपसे अपील करूँ। अल्लाह अकबर, क्या क्या बताऊँ आपको, बताइए। तो सोचिए हमारे आप इर्द गिर्द कितनी नेमतें हैं। हम पुराने कपड़े पहन लें, उनके पास वो भी मुयस्सर नहीं है। हम 2 वक्त का खा लें, उनके पास 1 वक्त का भी मुयस्सर नहीं है जी हमारी टीन की छतें, कच्ची छतें, इनके पास वो भी मुयस्सर नहीं है जी पीने का साफ़ पानी नहीं है, राशन नहीं है, थोड़े बहुत पैसे सही, इनके पास वो भी नहीं है जी। हमारे बच्चे तो ये ख्वाहिश करते हैं कि जो स्वेटर्स पिछले मौसम सरमा में पहने, इस दफ़ा हम वो नहीं पहनेंगे, हमें नए चाहिए। अब आप सोचिए अदनान भाई, जहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, किसी एक के पास भी स्वेटर या जैकेट नहीं है, तो उसके वालिदैन के ऊपर, अगर वालिदैन हैं जी, जो माई बाप बन के उनको पालते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। बिल्कुल इसके आगे हाथ फैलाएंगी। अगर पूरा इलाके सैलाब की नज़र हुआ है, किसका दरवाज़ा खटखट है, बिल्कुल कि हमारे बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हैं। जी। और फात भाई, मैं यहाँ पर तहदीस नेमत के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो चारपाई जिस पे शमीम माई बैठी हुई थी और आपसे मुखातिब थी नाजरीन, और आप उनका वो वीडियो क्लिप देख रहे थे, तो वो चारपाई भी एहसास ने प्रोवाइड की है आपके ताउन से। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। और जिस तरह फात भाई ने कहा कि चंद चारपाइयाँ उन्होंने खड़ी करके एक जगह पर एक 4 दीवारी बनाने की कोशिश की और वहाँ पर भी एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये ज़िंदगी की बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं कि जिनका सामना मैं और आप नहीं कर सकते। हम इसे अपने लाइफ स्टाइल के लिए मौत समझते हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ एक डोनर मौजूद हैं, मैं खैर मकदम करूँगा जनाब मिसेस बतूल उस्मान साहिबा। खैर मकदम करता हूँ बतूल उस्मान साहिबा, आपका $121 आपने पेश किए हैं फॉर विंटर पैकेज के लिए, और विंटर अपील में आपने इस हंगामी अपील में अपना हिस्सा शामिल किया। $121 आपने पेश किए, और यही दरख्वास्त तो हम इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं, और आपने इसी सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए अपना किरदार अदा किया। थैंक यू सो मच, और अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाए। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो चारपाइयाँ तक इस वक्त यानी कि उन लोगों के पास नहीं हैं, और वो ज़मीन पर कहीं चादरें बिछाए हुए हैं, कहीं उनके पास चादरें भी नहीं हैं, वो ठंडी ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। तो ये जो चारपाई है, ये इस वक्त उनके लिए डबल बेड की हैसियत रखती है कि जो आप ही के ताउन से एहसास उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा गर्म मलबूसात भी एहसास आपके ताउन से पेश कर रहा है। इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि क्या क्या मज़ीद हम कर सकते हैं नाज़रीन, आप और हम मिलकर, तो हमें ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि जो फाजिल सामान हो वो हम अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए पेश कर दें। अगर आप फर्नीचर पेश कर सकते हैं
तो पेश कीजिए, अगर आप मेडिसिन्स पेश करना चाहें तो मेडिसिन्स का ऐलान कीजिए, आप गर्म कपड़े जिसके हवाले से हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो वो पेश कीजिए। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप ये मनाजिर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर मुतासरीन सैलाब के लिए और विंटर अपील के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो बिलखुसूस इस वक्त हमारे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये एहसास के शेल्टर टेंट्स का भी एहतमाम किया जा रहा है। फात भाई, कैसे देखते हैं इस मरहले को, और आप यकीनन ऑन द ग्राउंड जाकर इस तमाम तर कार खैर को सर अंजाम देते हैं, क्या आप यकीनन जो आंखों देखा हाल बयान करेंगे? ये तो एक विजुअल्स चल रहे हैं, आप कैसे बयान करते हैं, क्या तासुरात थे उस वक्त वहाँ लोगों के कि जब हम अपनी इस नुमाइंदगान की टीम के साथ वहाँ पर मौजूद? अदान भाई, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद था, जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये मुल्तान का एक इलाका है ना, वही इलाका देहात है जी। जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना जी, सब अपने घरों में रहते थे वहाँ पे। अल्लाह अकबर। सारे हमारे बहन भाई बुजुर्ग अपने घरों में खाना खाते थे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन एक रात में ये सब टेंटों में रहने पे मजबूर हो गए। कितने दिन तो ये अपने घरों की छतों पे मौजूद रहे, हशरात में, गर्मी में, सर्दी में, हर हाल में वहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। जब तक एहसास की टीम नहीं पहुंची थी, बेरो सामान वहाँ पे बैठे थे। अभी आप चारपाइयों का जिक्र कर रहे थे ना, ये सारी वही इमदाद है जो डोनर के दामों से दी जाती है जी। यहाँ पे 3 वक्त के खाने का भी इंतजाम था माशाल्लाह, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना इनको प्रोवाइड किया जाता था। इनके लिए टेंट का भी इंतजाम किया है, यहाँ पे देख रहे हैं जी। अरे घर टूटे में, मैंने अभी एक 4 दीवारी देखी ऐसी जिसमें बहुत बड़ी हाल है, क्रैक हुए हैं, आप रिहाइश भी नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं पता किस वक्त ये घर गिर जाए। बिल्कुल। अब ये देखें 100 से ज्यादा टेंट का इंतजाम किया था एहसास ने इन तमाम अफराद के लिए। अच्छा, इनकी मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊं, हमने इनसे जब पूछा था ना मजीद किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं, कह रहे हैं बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये पानी उतर जाए और हम दोबारा मेहनत मजदूरी करने लगे। ये है खुददारी। अब ये सोचिए, ये नहीं बोला कि हमें खाने में ये चाहिए, कि हमारे लिए घर का भी इंतजाम करें, हमारे लिए रोजगार का इंतजाम करें, हम अपनी मेहनत मजदूरी से कर लेंगे। बस ये कोशिश है कि जल्द से जल्द पानी उतर जाए और हम अपनी मेहनत मजदूरी करके जिस तरीके से पहले बच्चों का इंतजाम करते थे खाने पीने का, वो सब कर सके। बिल्कुल। देही लाइफ स्टाइल जो है वो मतलब एक यूँ कह लीजिए कि हमारी बुनियादों में शामिल है, और ये वो लोग नहीं होते नाज़रीन मोहतरम जिन्हें हम आम तौर पर कोई भी सादा सा इंसान ये समझ ले कि शायद खाना बदोश होते हैं या गदागर होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं, ये देही लोग हैं, देसी लोग हैं। ये अपना कमाने खाने पर यकीन रखते हैं, खुद ज़रई ज़मीनों पर काम करते हैं, बहैसियत किसान काम करते हैं, इनके पास अपने मवेशी होते हैं, मवेशी चराते हैं। ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश भी हैं और ख़ुददार भी हैं, और ये किसी से मांगने वाले नहीं हैं। इन पर वक्त आ गया है कि ये किसी के सामने इस वक्त इस तरह से पेश हो रहे हैं। यकीनन ऐसे कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो किसी के सामने इस कदर मजबूरी के आलम में पेश हो कि कोई उसकी मदद करे। अल्लाह ताला सबको ऐसे बुरे वक्त से महफूज फरमाए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि हम क्या अपने लिए ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम इस तरह से खैमा ज़नी की ज़िंदगी में अपने शब व रोज़ को गुजारें? यकीनन मैं और आप एक दिन और एक रात भी नहीं गुजार सकते इस खैमे के अंदर, क्योंकि हमें अपने जो लाइफ स्टाइल हैं वो इतने अजीज़ हैं कि हम तो यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे जाना शायद हम सोचें जाते हुए भी कि हम यहाँ जाएं भी या नहीं जाएं। तो बात यह है कि ये बेचारे वो लोग हैं जिनके तकदीर में लिखा गया है कि उन्होंने यहाँ पर रहना है, और जो भी इनके साथ मौसमी असरात के सबब परेशानियां हैं, तकलीफ़ है, सब कुछ फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह फात भाई ने अभी आपके सामने कहा कि बेशतर अफराद का यही कहना है कि ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाए, और नॉर्मलाइज होने के बाद हम अपने अपने रूटीन पर आ जाएं। आप देखें, एक बुज़ुर्ग आदमी है, उनके सामने बाइज़्ज़त तरीके के साथ एहसास का नुमाइंदा ले जाकर खाना पेश कर रहा है, वो बेचारे खाना खा रहे हैं। आप सोचें कि हम यही समझते हैं ना कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जब हम अपनी उस उम्र तक पहुँचें जो पुख्ता उम्र है, तो क्या हम ये पसंद करेंगे कि हम पुख्ता उम्र को पहुँचें और इमदाद से हम खाना खाएं और इमदाद से हम कपड़े पहने? तो यकीन जानें कि ये भी वही लोग हैं, ऐसे ही एहसासात रखते हैं जैसे मैं और आप रखते हैं। तो इन्हें भी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जब ये वक्त आएगा, ज़िंदगी का ये उम्र आएगी, ये मैच्योर एज आएगी, तो इस वक्त इन्हें ये तकालीफ़ और ये आजमाइशें इस वक्त भी फेस करना पड़ेंगी। वरना ये तो वो उम्र होती है कि इंसान ये चाहता है कि अब बहुत पुरसुकून तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारा जाए, और इसी उम्र में
आप जानते हैं बिलखुसूस एक बीमारी कि जिसे हम मोतिया कहते हैं, आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा हमलावर होती है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसकी शरह शहरों की निस्बत देहात में बहुत ज़्यादा है, और देहात में भी वो लोग कि जो अबव 50 हैं, अबव 60 हैं, उनके अंदर ये जो मोतिये का इशू है, ये जो बीमारी है, ये डिज़ीज़, ये बहुत ज़्यादा है और बढ़ती चली जा रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कि एहसास के नुमाइंदगान वहाँ पर ऑन द फील्ड मौजूद हैं। फाद भाई, क्या कहेंगे, ये खाने की जो तैयारी है, और माशाल्लाह ये जो बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपने भाइयों को, बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, बेटियों को पेश किया जाता है, ये जो खाने का जो तैयारी का मरहला है, मैं चाहूँगा इस पर कुछ इरशाद फरमाइएगा। क्या करते हैं हम, वहीं पर इसकी तैयारी होती है, या जो एहसास के सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ से तैयारी के बाद ये खाना वहाँ तक पहुँचाया जाता है? देखिए दान भाई, इस तरीके से अगर हम कहीं से बना के लाएंगे तो वो कॉस्टली पड़ता है। जी, मैं यही पूछना क्योंकि कोशिश होती है कि जितने भी डोनेशन है ना, इन लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च हो, खाने पीने का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम, और जो भी दूसरी ज़रूरियात हैं उस पर खर्च हो। तो वहीं पे जहाँ पे इनका कैंपिंग करी थी, वहीं पे एक किचन टाइप का बनाया था हमने टेंट के ज़रिए, ताकि वहीं पे खाना बने और वहीं से सामने टेंटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा नहीं है कि सबको लाइन में खड़ा करके किसी को दिखाने के हम आपको खाना खिला रहे हैं। जी, टेंटों में पानी का इंतजाम भी वहीं पे किया जाता था, खाना भी 3 वक्त का वहीं पे पहुंचाया जाता था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब ये लोग रात में सो रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमें मोहलत भी नहीं मिली अपना सामान बचाने की। जब सुबह उठे हैं तो पानी पूरा भर चुका था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सोचिए कि जो भी इनकी कीमती अमलाक होंगी, जो भी मेहनत, मवेशी, पैसा कुछ भी, इनकी तो सबसे सैकड़ों की तादाद में मवेशी हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे ये वो इनके रोजगार थे, रोजगार जो है, बिल्कुल में काम करते थे, जो इनकी फार्मिंग के जरिए बनते थे, जी हाँ। वो सैकड़ों की तादाद में हलाक। और हमने फुटेजेस में देखा कि वो जो जिसे हम बाड़ा कहते हैं जी, तो वो पानी जो है उसमें इतना बढ़ता चला जा रहा है कि मवेशी ज़ेरे आब आ रहे हैं। हमने वो फुटेजेस भी आपके साथ शेयर की। कितने सैकड़ों जो मवेशी हलाक हो गए, कितनों मवेशियों को एहसास ने रेस्क्यू करके एक सेफ मकामात पे पहुंचाया। क्योंकि देखें, ये वही मवेशी हैं जो उनके रोजगार का वसीला बन, वाहिद जरिया, और कोई वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई बिल्डिंगें नहीं है जो मेहनत मजदूरी करें, यही उसी का चारा हासिल करते हैं, उनसे मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़मीनों पे काम करते हैं। इसके अलावा कोई लग्जरी लाइफ वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब सोचिए कि जो बेसिक चीज़ थी, ज़मीन या मवेशी, वही नहीं रहे तो वो इंसान क्या करेगा? तो हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएंगे ना। अपने घर थे, अपनी अमलाक थी, अपनी ज़मीनें थी, सब कुछ तबाह हो गया। पीने का साफ़ पानी जो था एहसास की जानिब से लगाया गया था वहाँ पे, वो तक ख़त्म हो गया। अब सोचिए कि ना पानी, ना छत, ना ज़मीन, ना रोज़गार, ना माल व मता, ना पीने का साफ़ पानी, तो बचेगा क्या? वो तो मजबूर हैं इन टेंटों में रहने के ऊपर, जहाँ पे उनको 3 वक्त की खाना ही सही मिल रहा है। जी, और फाद भाई, एहसास की जो मैनेजमेंट है, मैं यहाँ उसे भी लायक तहसीन समझता हूँ कि इस मौसम सरमा आने से पहले उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया, इसका एहसास किया कि अपने उन बहन भाइयों के लिए ऐसे जो टेंट्स का एहतमाम है, हम फौरी तौर पर जो है रिहायशी जो मॉडल विलेज है उसका भी क़याम अमल में ला रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम इस हवाले से मॉडल विलेज का क़याम फौरी तौर पर अमल में नहीं ला सकते, वहाँ पर हम टेंट्स का एहतमाम कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें सारी तभी एग्जीक्यूट होती हैं, कंप्लीट होती हैं, जब तक दोनों का ताउन हासिल रहता है। जी हाँ। ये जो कैंप का इनेकाद किया गया, यही डोनेशन की वजह से किया गया। इससे बड़े पैमाने पे अगर आप मॉडल विलेज की बात करें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है टेंटों की बनने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ज़मीन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, जमेरात होती हैं, 10 चीज़ें वहाँ पे करना होती हैं। तो जब जिस तरीके से, जिस नौइयत से आपका ताउन हासिल रहता है, रहेगा, चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। बिल्कुल। अभी फ़ौरन असल ज़रूरत क्या थी कि इनके लिए कैंप का इनेकाद किया जाए, बिल्कुल ऐसे। इनके लिए विंटर अपील का इंतकाद किया जाए। इनके लिए जो विंटर पैकेज है पूरा, इसमें राशन होता है, ब्लैंकेट्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं हमारी ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, उसका इंतजाम किया जाए। देखें, एक चीज़ से आप महफूज रहेंगे ना तो दूसरी चीज़ आप करने के काबिल रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। अगर आप टोटली किसी चीज़ से मुतासिर हैं तो आप कुछ भी आप में सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि आप खुद भी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, फिर आपकी फैमिली भी, अपने बच्चे भी, बूढ़े वालिदैन भी होता है वहाँ पे, छोटी बच्चियाँ भी होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो सबको आपको लेके चलना होता है। बिल्कुल। जब तक आप ज़हनी तौर पर सही रहेंगे, आप में तवानाई होगी, खाने पीने की चीज़ें आपके पास मुयस्सर होंगी, तभी आप किसके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद लाचार हैं, बीमार हैं, किसी से मांगने पे मजबूर हैं, तो आप किसी फैमिली के लिए, अपनी किसी के लिए भी, किसी भी एक शख्स भी होगा आपकी फैमिली में, तो आप उसके लिए भी नहीं कर सकते। बेसिक जो चीज़ थी वो प्रोवाइड की गई है ताकि आगे के लिए इनके लाहे अमल तय कर सकें, आगे के लिए लाहे अमल तय कर सकें। बड़ी खूबसूरत बात पे ये इख्तितामी जुमला आपका आया। और ये फाद भाई ऐसी ही एक हकीकत है कि जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ ऐसी सोशल
वेलफेयर तंजीमात इस वक्त फ़ाल हैं, ऑपरेशनल हैं, और कोई भी इदारा हो जो ऑर्गेनाइजिंग के तहत चल रहा हो, तो वहाँ पर इन बातों की बड़ी अहमियत होती है। वक्त आने से पहले हर काम को कर लिया जाता है, उसकी प्रिपरेशंस कर ली जाती हैं और उसके बारे में पहले से एक मंसूबा बना लिया जाता है। एहसास इस वक्त जब आपसे विंटर अपील कर रहा है, तो अभी आप जानते हैं कि बकरीद की आमद में काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन इस वक्त एहसास की टीम्स जो हैं वो मवेशी की ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और मवेशियों को हम अभी से वहाँ पर अपने जो हमारे फार्म हाउसेज हैं वहाँ पर रखते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं, ताकि वो बकरीद का जब मरहला है तब तक वो जानवर वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके के साथ रहें, तैयार हो जाएं, और फिर उन्हें कुर्बानी के लिए पेश किया जाए। ये मैंने तहज़ीब से नेमत के लिए आपको सामने अर्ज़ किया है। नाज़रीन मोहतरम, बात यही है कि एहसास हर मौके की आमद से पहले ही बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग तरीके के साथ उस कार खैर को सर अंजाम देने के लिए आपके साथ मिलकर बेड़ा उठाता है। एहसास कुछ नया नहीं करता, सिवाय इसके कि आपका हाथ अपने हाथों में थाम कर यही दरख्वास्त करता है कि आइए जितना हमसे और आपसे हो सके अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए अपना अपना हिस्सा, अपना अपना तोशा और अपना अपना जो बेड़ा है वो उठाएं और उन तक उस मदद को पहुंचाएं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहसास की, जो इस वक्त विंटर अपील है उसमें हमें आपके राशन पैकेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंटर पैकेजेस की अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारे उन मुस्तहिक़ीन के लिए, उन बहन भाइयों के लिए। और इस हवाले से अगर आप हमारे साथ ताउन करना चाहें, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ ताउन करना चाहें, यूके से अगर आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तो 2000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप मॉडल विलेज में एक घर का क़याम अमल में ला सकते हैं, कि जिसके हवाले से हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर है, कि जिसके अंदर अटैच बाथ है, 2 बेडरूम्स हैं, एक छोटा सा बागीचा है और किचन है। बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और माशाल्लाह उसके विजुअल्स भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं, गाए गाए आप देख रहे हैं। और कुछ ज़ेर तामीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर मेहनत कश उसकी तामीराती मरहले में वहाँ पर अपना अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आपको नज़र आएगा कि वो मॉडल विलेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो चुके हैं, और वो पोर्शंस, वो क्वार्टर्स, वो घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिहाइश के लिए तैयार किए जा चुके हैं, और वहाँ पर रिहाइश होनी है, और बहुत सी जगहों पर रिहाइश दी जा चुकी है मुस्तहिक़ीन को। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा विंटर पैकेज के हवाले से अगर आप अपने डोनेशंस को पेश करना चाहें, तो 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप विंटर पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं, कि जिसमें राशन पैकेज भी शामिल है, और इसमें दीगर ज़रूरियात की विंटर के हवाले से स्वेटर्स, जैकेट्स और गर्म मलबूसात के हवाले से जितनी चीज़ें हैं, और इसके अलावा लिहाफ, कंबल वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब शामिल हैं। इसके अलावा आईसाइट कैंप्स का एहतमाम एहसास करता है पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाकिस्तान के, कि जहाँ पर हमारे वो मुस्तहिक़ीन और वो बीमार इज्साम अफराद तशरीफ़ फरमा होते हैं, कि जिनकी मदद की जाती है, जिनका इलाज किया जाता है। 45 पाउंड्स में आप ये मदद भी कर सकते हैं, और आँखों की बीनाई की बहाली में अपना अमलन किरदार अदा कर सकते हैं। किसी की आँखों का ऑपरेशन हो तो वो भी आप अपने डोनेशन से करवा सकते हैं। हमारा अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक का नाम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आप हमें PO बॉक्स 761 पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन डोनेशंस भी आप www.ehsasfoundation.organization पर सबमिट करवा सकते हैं। हमारी डोनेशन हॉटलाइंस भी आप नोट फरमा लीजिए, 1855617786 पर आप किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडियो नंबर पर आप कॉल करना चाहें, बज़रिया कॉल हमारे साथ शामिल होकर अपने डोनेशंस को पेश करें। कोई भी आप हमसे बात कहना चाहें, बताना चाहें, पूछना चाहें, एहसास की सरगर्मियों के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। 1718393547 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूके से देखने वाले हमारे नाजरीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, और बैंक है हमारा नेट वेस्ट बैंक। और इसके अलावा हमारा अकाउंट नंबर नोट फरमा लीजिएगा, 47519010 हमारा अकाउंट नंबर है। शॉर्ट कोड है 50-41-10। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा आप हमें PO बॉक्स कर सकते हैं 69000 पर। और इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर भी
आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं www.ehsastrust.organization पर। नाज़रीन मोहतरम, ये सीधा डिटेल्स हैं जो हम गाए आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। इस वक्त एहसास का एक और बहुत ही यूँ कह लीजिए कि बड़ा काम कि जिसके हवाले से यूँ तो एहसास 26 से ज़ायद शोबाजात में आप जानते हैं कि फ़ाल है, लेकिन बिलखुसूस इस वक्त जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो फ़ाद भाई मैं पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से भी चाहूँगा कि यहाँ पर, क्योंकि जब हम मॉडल विलेज का क़याम अमल में ला रहे हैं तो हमारे पेश नज़र ये बात भी यकीनन है कि वहाँ पर जो आब रसानी के मामलात हैं, पानी की तरसील का जो मरहला है वो भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ज़मीन कैसी है जहाँ पर ये रिहायशी मनसूबा तैयार किया जा रहा है। माशाल्लाह, जिस तरह मैं कह रहा था आपसे अभी दौरान गुफ्तगू के मॉडल विलेज तामीर हो भी चुके हैं, बहुत से मॉडल विलेज ऐसे हैं कि जिनमें लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। फ़ाद भाई क्या बताएंगे इस हवाले से? देखिए, अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए जामशोरों के मकाम के ऊपर। जी 100 घर इसमें तामीर करके दिए हम। जी माशाल्लाह। वो तमाम हमारे बहन भाई मुतासिरीन हैं जो सैलाब में मुतासर होकर जिन्होंने इस तरफ रुख किया था। काफ़ी अरसे तक इन लोगों ने टेंट में क़याम किए, वही सारी सहूलियत हमने इनको प्रोवाइड की थी जो उनके घरों में इस वक्त मौजूद हैं। अभी जो हमने मॉडल विलेज इनको बना के दी है, आप हमारी बैकग्राउंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तामीर उसी तरह की गई थी। कम्युनिटी है बेसिकली, इसे हम आसान लफ्ज़ों में बता सकें, वो गेटेड कम्युनिटी है जो आपके हमारे शहरों में वाक़ई होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये जो कम्युनिटी बना के दी गई है उन मुतासिरीन को बना के दी गई है कि जो अपना माल व माता, अपनी ज़मीन, अपनी छत सब कुछ सैलाब में बहा के गंवा के आ चुके हैं। और ये इतना अच्छा बना के दिया गया है कि शायद ये इससे पहले इस अच्छी जो एक एनवायरनमेंट के ऊपर उसमें इस तर्ज पर नहीं रहते होंगे। माशाल्लाह, ये तो एक सोसाइटी का जो तसव्वुर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रहा है, शहरों में भी लोग पसंद करते हैं सोसाइटीज़। ये अदनान भाई इनका कहना था जब हम लोग वहाँ पर इनको हैंड ओवर की गई है की और इनके घर के जो कागजात के, अच्छा मलकियत भी नहीं की है। अच्छा माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि आर्जी तौर पे इनको बना के दिए हैं, मालकाना हुकूक भी इनको दिए गए, इनके घरों की चाबी भी इनको दी गई है, सोलर सिस्टम भी इनके घरों में नस्ब किया गया है। अच्छा, पीने के लिए वाटर वेल का आरओ प्लांट का भी इनेकाद किया गया है, सब किए गए हैं। वाटर टैंक की स्टोरेज की भी सहूलत मौजूद है, सीवरेज के पानी की निकासी का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है, मस्जिद भी है, और अगर कोई इवेंट होता है जो कम्युनिटी हॉल होता है सेंटर, वो भी इनके कम्युनिटी के बीच में तामीर किया गया है। बच्चों का प्ले एरिया जो पार्क होता है वो भी इसमें मौजूद है। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, जो माजूर अफराद थे वहाँ पे, उनके लिए शॉप्स भी खोल के दी गई हैं, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर, और जो सब्ज़ी तरकारी की चीज़ें होती हैं उनको वो फ्री कॉस्ट खोल के दी गई हैं। और वो सारो सामान इसमें उनको डाल के दिया गया है कि अब अपना कारोबार शुरू कर सकें। ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि जो अपने इलाके से दूर जाके ख़रीदारी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, वो सहूलतें उनके इलाके में अपने मतलब कम्युनिटी है उसमें भी मौजूद हैं सारी चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नाज़रीन मोहतरम कि कैसा एक कुशादा इलाका है, कैसी कुशादा जगह है कि जहाँ पर एहसास अपने इन बहन भाइयों के लिए रिहायशी स्कीम्स का जो एक सिलसिला है उसे दराज कर रहा है। और रिहायशी स्कीम तो मैं भी इसको मुनासिब नहीं समझता, क्या कहेंगे, रिहायशी मनसूबा जात हैं कि जिसकी यूँ कह लीजिए कि इनके लिए फराहमी की जा रही है और इन्हें आबाद किया जा रहा है। और मॉडल विलेज इसे एहसास की टीम में से नाम दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये अल्लाह के बंदों की खिदमत की जा रही है और बिला किसी फ़ायदे और मनफ़ियत के हुसूल के पेश नज़र हम ये काम नहीं कर रहे, बल्कि इसके बग़ैर खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए ये काम किया जा रहा है। और अपने मुसलमान बहन भाइयों को छत प्रोवाइड की जा रही है। और यकीन जाने कि अगर आप अपने डोनेशंस के ज़रिए इस कार खैर में शामिल होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। जब तक ये घर, अल्लाह ताला इसके अहल खाना को सलामत रखे, इन घरों को सलामत रखे, और मेरे मुल्क में फिर कोई ऐसी नागानी आफत, कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना हो, और लोग जिस तरह से रिहाइश इख्तियार करें हमेशा ऐसे ही रहें, तो यकीन जाने कि जब तक ये वहाँ पर रहेंगे उन घरों में, इनकी नस्लें रहेंगी, आबाद होंगी इंशाअल्लाह उन घरों में कि जो एहसास बना रहा है आपके साथ मिलकर, तो यकीन जाने कि ये बेहतरीन सदका जारिया है। दुनिया में भी, दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको इसका अजर व सवाब हमेशगी की बुनियाद पर मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की राह में कोई ऐसा सदका जारिया ज़रूर कीजिए
कि जो आपके दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके लिए नफ़ामंद साबित हो। पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से भी साथ दीजिए। एहसास इस वक्त आपसे हंगामी बुनियादों पर जो विंटर पैकेज है उस हवाले से दरख्वास्त गुजार है। $121 में आप एहसास विंटर पैकेज का भी एहतमाम करवा सकते हैं। और ये यकीन जाने कि जब आपके ज़रिए से आपके मुसलमान बहन भाइयों तक वो गर्म कंबल, वो लिहाफ, वो गर्म कपड़े जिनमें जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, वो पहुँचेंगे और उन्हें हैंड ओवर किए जाएंगे हमारे नुमाइंदगान, हमारे वॉलंटियर्स के हाथों से, तो यकीन जाने कि वो किस कदर खुश होंगे। मिस्टर असरार काज़मी साहब हमारे साथ हैं, खैर मकदम करता हूँ आपका। $400 काज़मी साहब ने पेश किए हैं माशाल्लाह फॉर विंटर अपील। यहाँ देखिए माशाल्लाह, एक तो आपका बहुत शुक्रिया इस डोनेशन को पेश करने के लिए, और वहीं देखिए कि हम $121 का अमाउंट बता रहे हैं और $400 आपने पेश किए हैं, तो इट्स मीन के बात दिल तक उतर रही है, दिल पर असर कर रही है। और बात वही है कि जिसके पास जितना है वो पेश करे। जिस तरह असार साहब ने $400 पेश किए हैं, किसी के पास $121 है कि जिसमें हम वो पैकेज तैयार कर रहे हैं, वो पेश करे। ज़्यादा है पेश करे, इससे कम भी है तो पेश करे। आप अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे बेहद पसंदीदगी की निगाह से देखता है। और रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो शख्स मेरे बंदे की मदद व मुआवनत करता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, तो फिर मैं गैब से उसकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो शख्स रहमान के बंदों पर रहम करता है तो अर्श का रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम करता है और उसके कामों को अपने गैब से पूरा फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ कहने को, बताने को, समझाने को हमारे पास बहुत कुछ है, और हम चाहते हैं कि जो दर हकीकत हमारे दिली एहसासात हैं, क्योंकि हमारे साथ फ़ाद भाई मौजूद हैं, फ़ाद भाई भी ऑन द ग्राउंड जाते हैं और सारी सूरत हाल को अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम सब यही चाहते हैं यहाँ पर कि एक एक जो कैफियत है वो आप तक पहुँचाई जाए और आपको समझाया जाए। एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। ला इलाहा